गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हेमंत कुमार और वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ACMA हेमंत कुमार। सो दोज आर न्यू ऑन माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूँ, आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट और मैं पास्ट 6 ईयर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। मेरा ये जो ब्लॉग है ये ब्लॉग रिलेटेड है CMA कोर्स के बारे में, पूरा CMA प्रोफेशन के बारे में और CMA इंडिया के बारे में। CMA पहले था जब मैंने एडमिशन लिया था, व्हेन आई टेक एडमिशन इन 2009, दैट टाइम इट वाज नोन एज ICWI, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंस्टीट्यूट हैज़ चेंज देयर नेम, अपना नाम चेंज करके ICMAI कर लिया। तो इसलिए इस कोर्स को अब CMA के नाम से जाना जाता है, पहले ये CWA के नाम से जाना जाता है था। आज भी अगर आप वैकेंसीज चेक करोगे तो उसमें CA/CWA MBA कहीं कहीं दिखा हुआ नज़र आ जाता है, कहीं कहीं CMA ब्रैकेट में CMA ICWI भी लिखा होता है। तो इस तरह से मेंशन किया जाता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कोर्स, हाउ यू मे ज्वाइन, हाउ यू कैन कंप्लीट दिस कोर्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस कोर्स। तो I'll start my blog with first कि भाई CMA कोर्स है क्या और why you choose this CMA कोर्स। तो if I'm talking about CMA, it stand for Cost and Management Account. 3 term it include cost as well as management as well as accounts. तो cost management accountant हो जाता है इसका जो CMA की फुल फॉर्म है। तो यार बेसिकली जो ये प्रोफेशन है वो कॉस्टिंग से रिलेटेड है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉस्टिंग होती है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है, जो मैनेजमेंट की कीन इन्फॉर्मेशन होती है, MIS का पार्ट होता है, एनालिसिस का पार्ट होता है, जितने भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है वो इस कोर्स से रिलेट करता है। तो हाउ यू स्टार्ट दिस कोर्स। सो स्टार्ट, आप कोर्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट और यू कैन से कि आपका कोई इसको स्टार्ट करने का कोई ड्यूरेशन नहीं है। Whenever you want you can join। आपके कुछ इसके क्रिटेरियाज पूरे करने पड़ेंगे इसको ज्वाइन करने से पहले, लाइक ट्वेल्थ हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो क्रिटेरिया है उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाए और ये कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड रिसेंटली कॉमर्स स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम से, आर्ट्स स्ट्रीम से, जिन्होंने ज्वाइन किया हो और जिनका एनालिसिस पार्ट में जाने का बहुत मन हो और किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट को एनालिसिस किया जाता है, निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से एक्सपेंसेस का एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से अपना जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करना ताकि वो एक गुड डिसीजन मेकिंग डाटा बन सके। तो जो इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं दे कैन ज्वाइन दिस कोर्स। दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल कोर्स, जॉब श्योरिटी इन केस आपका करियर में ग्रोथ, एक गुड पोजीशन इन मैनेजमेंट यू कैन से। सो ये कोर्स उनके लिए बहुत बेनिफिट है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 12th आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एनी स्ट्रीम स्टूडेंट कैन ज्वाइन दिस कोर्स। तो इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपको फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। इसके बाद आप इंटर में जाते हैं, फिर उसके बाद इंटर में 8 एग्ज़ाम होते हैं, फिर उसके बाद आप फाइनल में जाते हैं, फाइनल में 8 एग्ज़ाम होते हैं। बट ये कंटिन्यू नहीं होते, बीच में ट्रेनिंग एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं इस पर 1 to 1 डिस्कस करता हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट, मैं अगर फाउंडेशन की बात करूँ तो चलो सबसे पहले मैं फाउंडेशन की बात करता हूँ। फाउंडेशन ज्वाइन करने के लिए आपको 12th पास करना है। 12th पास आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, कोई भी इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। एवरी ईयर में 2 टाइम एग्ज़ाम होते हैं, एक मिड ऑफ जून कह लो या जून के सेकेंड वीक में, एंड सेकेंड जो है दिसंबर में। ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम की टर्म होती है 6 मंथ पे एग्ज़ाम देना होता है। इसमें पासिंग का जो क्राइटेरिया है 40% आपको एवरेज चारों में से चारों सब्जेक्ट के जो
कैलकुलेशन है मार्क्स की 40% एवरेज आपको लाने होते हैं, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर CMA इंटर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इन 4 सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फिर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स थर्ड, एंड फोर्थ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ये 4 सब्जेक्ट आपको फाउंडेशन में क्लियर करने के पड़ते हैं। फाउंडेशन जो क्लियर कर लेता है उसके बाद वो CMA इंटर के लिए एलिजिबल हो जाता है। CMA इंटर के लिए 2 लोग एलिजिबल होते हैं। फर्स्ट, जिन्होंने 12th के बाद फाउंडेशन को क्लियर किया। सेकंड, जिन्होंने ग्रेजुएशन क्लियर की है या अदर प्रोफेशनल कोर्स का उन्होंने CPT या फिर CS का फाउंडेशन क्लियर किया हो, दे कैन ऑल्सो एनरोल इन CMA इंटर में आप एनरोल अपने आप को करा सकते हैं। अब CMA इंटर में आते हैं, तो CMA इंटर में आने के बाद 8 सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। 8 सब्जेक्ट को आप 2 पार्ट में दे सकते हो। 8 सब्जेक्ट का 2 ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड, 4-4 करके 2 ग्रुप में बनाया गया है। आप या 8 पेपर इकट्ठे दे सकते हो या 4-4 करके आप 2 टर्म में दे सकते हो। यानी आपने 4 पहले जून में क्लियर किया तो नेक्स्ट 4 आप दिसंबर में क्लियर कर सकते हो, या फिर आप 8 के 8 किसी भी एक टर्म में आप एग्ज़ाम दे के क्लियर करके आप उसको पास आउट करके CMA फाइनल के लिए एनरोल करा सकते हो। तो CMA इंटर में 8 सब्जेक्ट हो गए। तो यार अगर आप CMA इंटर को क्वालिफाई कर पाते हो, CMA इंटर क्वालिफाई करने के बाद आप CMA फाइनल की तरफ मूव ऑन करते हो। तो जब आप CMA फाइनल में जाते हो वहाँ भी 8 सब्जेक्ट आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बट देर इज़ अ सर्टेन क्रिटेरिया ऑफ इंस्टीट्यूट कि आपको CMA इंटर का एग्ज़ाम देने से पहले अपने आप में थोड़ी स्किल डेवलपमेंट लानी पड़ती है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक क्राइटेरिया रखा है, जो कि हमारे टाइम में पहले 15 मंथ हुआ करता था। अब जिन्होंने 1 फरवरी 2020 में एनरोलमेंट ले रखी है उनके लिए वो क्राइटेरिया 3 ईयर का हो गया है। ठीक है, तो उस 3 ईयर की क्राइटेरिया में जो है उसको आप कंप्लीट करके देन यू आर एलिजिबल टू ऑलमोस्ट कि आप फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको जो ट्रेनिंग करनी है आप उसको कहीं जॉब में का भी एक्सपीरियंस आप सबमिट कर सकते हो, या फिर आप पहले से ही कहीं जॉब कर रहे हो आप वहाँ का एक्सपीरियंस इशू को सबमिट कर सकते हो, या आप स्टडी में ही हो और स्टडी में आपने फाउंडेशन क्लियर किया, इंटर क्लियर किया, देन आप फाइनल में जाते हो तो आप किसी कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ का एक्सपीरियंस आप दे सकते हो। आपके पास गवर्नमेंट जॉब है जो कि रिलेवेंट है, तो आप जैसे बैंक में आप जॉब करते हो तो बैंक का आप वहाँ पे एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। तो इस तरह से कंडक्ट करके आप अपना फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हो। फाइनल का एग्ज़ाम देने से पहले एक 15 डेज़ के हमारे टाइम में मॉडलर ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो मॉडलर ट्रेनिंग जो 15 डेज़ का है वो कंप्लीट करने के बाद, वो सर्टिफिकेट जमा करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो CMA फाइनल, तो आप CMA बन जाते हो, देन यू विल गो फॉर जॉब। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये रहती है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ की वैलिड होती है, कैसे करें। तो यार देखो, सिर्फ मेरे ख्याल से जो कॉस्ट, अगर आप किसी अदर बॉडी यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट या CS के पास काम करते हो और उसका एक्सपीरियंस वैलिड नहीं रहता, बाकी रेस्ट ऑफ द जॉब किसी भी आप प्राइवेट कंपनी जिसका नेटवर्थ अच्छा हो और किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी अच्छी पोस्ट पे अकाउंटेंट, क्लर्क एक्सेट्रा आपका अगर हो, तो आप सबमिट करके वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसका आप एग्जाम्शन ले सकते हो। तो ये मैंने बताया सिर्फ स्टडी से रिलेटेड, ज़्यादा मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया, फोकस नहीं किया। आई विल टेल यू द फर्दर स्टडीज़ की क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए, स्टडी में किस सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। आज मैं सिर्फ इतना ही बात करूँगा, व्हाट CMA प्रोफेशन डज एंड व्हाट इट से। सो आफ्टर क्वालिफाई, इफ़ यू हैव अ गुड मार्क्स, आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स ज़्यादा नहीं है, तो यू विल एलिजिबल फॉर कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। मिनिमम पैकेज 8 लाख से स्टार्ट है कैंपस का, अच्छी कंपनियां में, जिन कंपनियों में बड़ी फेमस कंपनियां आती हैं, ITC हो गई एंड यू कैन से नेस्ले हो गया। सो बड़ी बड़ी MNCs आती हैं। पहले तो कोल इंडिया लिमिटेड भी आया करता था, इलाहाबाद बैंक एक्सेट्रा भी आया करते थे, बट अब शायद गवर्नमेंट का अलग क्राइटेरिया हो गया है तो इसलिए शायद नहीं आते, इसका मुझे इतना भी नॉलेज नहीं है, बट आया करते थे।
तो इसमें करियर कैसा है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज़ द करियर आफ्टर CMA। सो देखो, मैं एक बात बता दूं कि CMA कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो पहले तो आप अपना जॉब का क्राइटेरिया देखो, आप अपना किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर आप अकाउंटिंग प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हो, आप आगे ले जाते हो, आप अकाउंटिंग की जॉब करते हो, तो यू विल बी, मतलब आप बैलेंस शीट वगैरह ये सब में काम करना एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट वी आर नॉट अथराइज टू कि बैलेंस शीट साइन करना एक्सेट्रा, वो हमारे उसमें नहीं आता। दिस इज कम अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इफ़ यू आर, मैंने शुरू में बताया कि अगर आप कॉस्टिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड, अगर एनालिसिस के पार्ट में अगर आप जाना चाहते हो तो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करो। तो ये प्रोफेशन जो है, अगर कोर अपनी फील्ड के जॉब में जाओगे तो यू विल बी मास्टर ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट कंसल्टिंग, इन सब चीज़ों में आप मास्टर कहलाते हो। किस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हैंडल किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखते हो। देखो, इसका लूपहोल क्या होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या मिस्टेक करते हैं इस कोर्स को करके कि कंप्लीट तो कर लेते हैं बट जॉब एज ए अकाउंटेंट करने लग जाते हैं, तो अकाउंटिंग प्रोफेशन में वो घुस जाते हैं। तो जब अकाउंटिंग प्रोफेशन में जाते हैं तो वहाँ पे अकाउंटिंग प्रोफेशन में थोड़ा सा कंपटीशन आ जाता है बिटवीन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड CMA। मैं ये नहीं कहता CMA आर नॉट, मतलब इंटेलिजेंट नहीं है भैया, ये वो काम नहीं कर सकते, कर तो सकते ही हैं, ऐसा तो है नहीं। बट जो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन में उनको डाला गया है और शुरू से ही मतलब ये रहा है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कंपनीज में क्या होता है कि आपको उनका ज़्यादा पलड़ा भारी नज़र आता है। मैंने ये सिचुएशन फेस करी थी। बट वेन एवर यू गो इन कॉस्टिंग एस्पेक्ट, तो फिर तो आप ही आप हो, यू आर ओनली इंडिविजुअल एंड सोलमली इन चीज़ों को देखने वाले। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा वो पड़ता है। बहुत से लोग ये कोर्स करके अच्छा करियर उनका नहीं बनता, यानी फाइनेंशियली वो ग्रोथ नहीं करते। तो यही थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कि जो वर्किंग का फील्ड है वो गलत फील्ड में चले जाते हैं। इसलिए तो अगर अपनी फील्ड में आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो और एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। आपका पूरा रिज्यूमे जो है कॉस्टिंग एनालिसिस से भरा होता है, ना कि अकाउंटिंग उससे। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा अलग डिफ़ाइन करती है, जिस तरह से मेरे को डिफ़ाइन किया। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखो तो मैंने अकाउंटिंग की जॉब एक ही बार की थी, जो मैंने बहुत जल्दी क्विट कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे गाइडेंस मिली, किसी ने कहा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉस्टिंग एस्पेक्ट तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट के पास जाके प्रैक्टिस करो, वहाँ पे आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। सो आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई मूव इन टू द कॉस्टिंग फॉर्म। आई लर्न देयर 1.5 ईयर, जो अपना 15 मंथ का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है वो मैंने पूरा किया ड्यूरिंग इंटर के बाद। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें सीखी। तब से मेरा जो करियर ग्राफ रहा एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट ही रहा और कॉस्टिंग में ही पूरा एक्सपीरियंस रहा, जिसकी वजह से मुझे इस प्रोफेशन में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली। तो ये है पूरा का पूरा एस्पेक्ट CMA का। आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर अ प्रेफिक्स CMA, जैसे CMA इंडिया, CMA US, CMA UK एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो है कॉमन यू कैन से कि नेम है, बट हर कंट्री का अपना अलग अलग है। एक और बेनिफिट है इस कोर्स का कि जिस तरह से CA में, चार्टर्ड अकाउंटेंट में बात करें कि सारा काम जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, UK का UK अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इस तरह से मैनेज होता है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग तो यू नो दैट वेरिएंस इज ऑलवेज सेम, बजट एक्चुअल डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएंस। ये इंडिया में भी वही रहना है, आपका अमेरिका में भी वही रहना है, हर जगह आपका सेम एस्पेक्ट ही रहता है भाई। कॉस्टिंग की डेफिनेशन, प्रोडक्ट कॉस्टिंग और ये सारा का तरीका तो बदलने वाला नहीं है, आपके डायरेक्ट कॉस्ट बदलने वाली नहीं है, इनडायरेक्ट कॉस्ट का कुछ रूल बदलने वाला नहीं है। तो इस कोर्स को करने के बाद एवरीवेयर एंड ग्लोबली मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट एकदम सेम ही रहता है, इवन वर्किंग तक सेम रहती है। तो इसका ये बेनिफिट है कि आप ग्लोबली कहीं भी आपका एक्सपीरियंस मैच हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और कंट्री में वैट है, इंडिया में GST है,
तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट घबराता है कि चल यार मतलब यहाँ तो जीएसटी है, तो मुझे वहाँ अगर मैं काम करूँगा तो मैं वैट सीखूँगा, तो फिर इंडिया में जॉब करनी होगी, तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत आएगी। वो तो है ही नहीं ना। आप अगर कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो आप चाहे यहाँ काम करो, दुबई में काम करो, इट डजेंट मैटर। दुबई में तो जीएसटी नहीं है ना, तो इट डज़ नॉट मैटर। तो आप यहाँ भी वही काम करोगे, अगर प्लांट में वर्किंग हो तो वही चीज़ देखोगे, अगर वहाँ पे भी आप सेम काम कर रहे हो तो वही चीज़ देखोगे। तो ऑलमोस्ट आई कैन से दैट कि ग्लोबली जो है काम है और जो वर्क का कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। अगर आप इंडिया में किसी चॉकलेट इंडस्ट्री में काम करते हो और फॉरेन के किसी चॉकलेट इंडस्ट्री में काम करते हो तो सिनेरियो सारा एक ही रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है एक्सपेंस एनालिसिस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, किसी चीज़ को तुम थोड़ा अलग मानते हो, वो थोड़ा सा अलग मानते हैं, वो किसी और हेड में ले जाते हैं, आप किसी और हेड में ले जाते हो, बस। बट एवरीवेयर ग्लोबली इफ़ आई विल सर्च इन गूगल व्हाट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ग्लोबली डेफिनेशन सेम ही रहती है। सो दिस इज़ द बेनिफिट टू परस्यू CMA कोर्स। करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो इट्स वेरी गुड, मतलब कि आपका स्टेबल करियर है, ग्रोइंग ग्राफ है इसका, मतलब आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आपका ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आता है, नीचे नहीं जाएगा अगर सिचुएशन ये कोरोना एपिडेमिक वाली ना हो तो। इसमें तो सबका ही ग्राफ नीचे चला गया, टू बी फ्रैंकली। सो दिस इज़ द होल CMA कोर्स। मैं मतलब अगर इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, जिसने प्रैक्टिकली जॉब इंडस्ट्री में जॉब की है, वो बता सकता है। बट इफ़ आर इन टीचिंग प्रोफेशन, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन हो तो उसका मतलब ही कुछ और होता है। अगर किसी टीचर को मतलब जॉब नहीं पसंद, वो टीचिंग करता है, तो वो अपना टीचिंग का एक्सपीरियंस शो करेगा। मतलब दे डोंट नो कि भाई इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस तरह से इंडस्ट्री का प्रेशर होता है, किस तरह से काम होता है, उनको इतना आइडिया नहीं होता, बट दे गाइडेड वेरी वेल। बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, तो दे ऑल्सो सजेस्ट कि CMA कोर्स इज़ वेरी गुड ऑप्शन नाउ डेज, बिकॉज उनके तो बहुत सारे दोस्त होते होंगे ना। बट मतलब ये डाउट रहता है ना कि यार टीचर तो कहते ही हैं भाई कि हाँ अच्छा कोर्स है, अच्छा कोर्स है, बट टू बी वेरी फ्रैंक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है और है भी और चल रहा है, तो इसमें एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि दिस कोर्स इज़ वेरी गुड एंड यू हैव टू join and you have to encourage to join other people also कि भाई ये कोर्स ज्वाइन करो, दिस इज़ वेरी गुड कोर्स। सो मेरा इतना ही था यार आज के डे में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।